Good morning, student. Today topic continuation of chapter gravitation. Today topic is free fall. Free fall. What is free fall? Understand the meaning of free fall by performing an activity. Take a stone and throw it upward. एक स्टोन लिया, उसको upward throw किया, throw it upward. It reach a certain height and then it start falling down. Do you know why it's happened? This is due to the force of gravitation. You know, Earth attract object toward it. That force is known as gravitation force. So when we throw a stone or any object to upward, it reach certain height and then start falling down because of gravitational force. Whenever object fall toward the earth under this force alone, then we say that object are in free fall. So, whenever object fall कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसको हमने ऊपर थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है और अर्थ पर आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. क्योंकि अर्थ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट को अपने टूवर्ड अट्रैक्ट करती है. So whenever object fall toward the earth under gravitational force alone, we say that the objects are in free fall. फ्री फॉल की मीनिंग क्लियर कीजिए. फर्स्ट ऑल ऑफ यू क्लियर द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, कोई स्टोन, बॉल, कुछ भी हो सकता है, लिया और इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया एंड देखते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक जाएगा एंड उसके बाद आफ्टर दैट वो स्टार्ट फॉलिंग डाउन. उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगता है. क्यों आने लगता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है विथ द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस कंडीशन में देखिए, वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड द अर्थ under gravitational force alone, we say that the objects are in free fall. फिर फ्री फॉल में क्या हो रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आ रहा है, टूवर्ड की अर्थ आ रहा है और उस समय उस पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, तब उसे कहते हैं कि वो फ्री फॉल की कंडीशन है. कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के टूवर्ड आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं
उसके बाद वो सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो रिटर्न होकर के फिर अर्थ की तरफ आने लग जाता है, वो कंडीशन है। या हम ऊपर से किसी चीज़ को ड्रॉप करें, एक टॉप से, छत से ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो भी फ्री फॉल की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर वो अर्थ के टूवर्ड आ रहा हो और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क कर रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज फ्री फॉल। क्यों हो रहा है? इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? कोई वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर जा रही है, हमने ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ऐसे हमने सपोज़ ये बॉल है और इसको हमने ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, इसको बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, एक सर्टेन हाइट तक जाएगी और उसके बाद ये बॉल फिर नीचे की तरफ, इधर की तरफ आएगी और फिर अर्थ पे आ जाती है। पहले ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद वो, अगर हमने कितना भी फोर्स उसमें लगा कर किया है, सर्टेन हाइट तक जानी है, उसके बाद मान ली एच तक गई और फिर ये डाउन पे आनी होती है। होता क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे उस बॉल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से एक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स लगता है, जो जिसकी वजह से वो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप क्या है कि ड्यू टू द, जब भी आप उसको किसी चीज़ को फॉल कर रहे हैं, वाइल फॉलिंग there is no change in the direction, कोई भी चेंज नहीं होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन, नो एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन of the object but due to the earth's attraction, due to the earth attraction, due to the earth attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity। कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, बट एक जो अट्रैक्शन फोर्स अर्थ का आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, क्योंकि अर्थ अपनी ओर उसको एक अट्रैक्शन फोर्स से पुल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन। यू नो, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो क्या हो रहा है? एनी चेंज इन velocity involve acceleration, so whenever an object fall towards the earth, whenever object fall toward the earth, an acceleration is involved, and because of gravitational force of earth,
object velocity magnitude change because the attraction of force and produce acceleration. So whenever an object falls toward the earth, an acceleration is involved. An acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. This acceleration is called the acceleration due to gravitational force of the earth. क्योंकि वो प्रोड्यूस किससे हो रहा है? बिकॉज ऑफ gravitational force of earth. So this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of earth. Gravitational force of earth. इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी इसके लिए टर्म यूज़ किया जाएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलेंगे. इसे ये भी बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोला जा सकता है. और इसे रिप्रेजेंट करेंगे जी से. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. देखिए आपको इस कोर्स में दो तरह के जी बताएं, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी. कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जो स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड आ रहा हो जिस पे जो फ्री फॉल की कंडीशन में हो, जो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो अर्थ की के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में जो अर्थ के टूवर्ड आ रहा है, दैट इज नोट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रिप्रेजेंट एज स्मॉल जी. द यूनिट ऑफ स्मॉल जी सेम एज एक्सेलरेशन की तरह ही होगी. जैसे एक्सेलरेशन की होती मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैपिटल जी की क्या हो रही थी यूनिट? कैपिटल जी की क्या यूनिट थी? कैपिटल जी की यूनिट क्या थी? न्यूटन से था ना. न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर है, ये थी. लेकिन इनकी क्या होगी स्मॉल जी की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट्स क्लियर. उसकी थी
कैपिटल जी की क्या यूनिट थी, इसमें क्या दिखा रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की थी एंड स्मॉल जी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो जी हैं, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट, और ये एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एसिलरेशन होगा दैट इज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कह रहा है कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एसिलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एसिलरेशन। तो अगर अर्थ का होगा तो वहाँ पर जी आ जाएगा, एम जी, स्मॉल जी मतलब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी मतलब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एसिलरेशन मास इनटू एसिलरेशन, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, मास इनटू एसिलरेशन। लेकिन यहाँ पे हम मास इनटू एसिलरेशन की जगह मास इनटू एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम जी। और जो आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फोर्स जो निकाला था, एफ इक्वल टू क्या होता था, जी m1 m2 एंड डी स्क्वायर, या आर जो भी डिस्टेंस के लिए रखें आप, ये होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। अगर दोनों एफ हैं, एफ की दोनों वैल्यू को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, कितना अर्थ में निकाल लिया। अब हम इसमें से अगर हम कर दें, मास, दो मास है ना, m1 और m2 दो मास हैं, तो ये इससे कट हो जाएगा, और g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ये d स्क्वायर। अगर हम d की जगह r अर्थ का रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में। ठीक है, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आज में मैंने टॉपिक में क्या क्लियर हुआ आपका, फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल, सबसे पहले फ्री फॉल, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, डिफाइन द फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। While falling, there is no change in the direction of the motion of the object, but due to the earth attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls toward the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. This acceleration is called acceleration due to gravitational force of the earth or acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Unit of small g, meter per second square. And you know, in this chapter, 2g, consider small g and capital G. Capital G means universal gravitational constant and small g is acceleration due to gravity. Capital G की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बट स्मॉल जी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। According to the Newton's second law, F equal to ma, force equal to mass into acceleration.
अगर अर्थ के केस में एक्सेलरेशन होगा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल टू mg लिख देंगे। एंड और दूसरा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, सो जितने ही फोर्स से अर्थ अपने ओर पुल करेगी उतना ही फोर्स से वो भी करेगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है एक m2, सो उनके मास हैं, अपॉन डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट, सो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अब इनको अगर हम दोनों इक्वेशन नंबर 2 और 1 को दोनों को अगर हम इक्वल एफ कॉमन है ना, इक्वल अगर लिखें तो m कट जाएगा, g इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। सो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में रिलेशन जो है वो ये है, ठीक है। सो जो स्मॉल जी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह एक नहीं होती, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट, उसकी जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो हर जगह डिफरेंस होती रहती है। सो वो एक जैसा नहीं होता, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल to the equator, the value of g become greater in the pole than at the equator. For most calculation, we can take g to be more or less constant on the near of earth. जो इसकी जो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ में एक जैसी नहीं होगी, चेंज होगी, क्योंकि जो अर्थ की रेडियस है वो हर जगह एक नहीं है। अर्थ को जो उनका जो शेप है इक्वेटर पे उनकी इंक्रीज़ हो जाती है एंड पोल पे कम हो जाएगी। सो द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल एट द इक्वेटर। सो जो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के रिलेशन निकालेंगे एंड उनकी वैल्यूज़ को करेंगे। देखिए ये रिलेशन आपको क्लियर है। एंड नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू देखेंगे। द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट sphere as the radius of the earth increase from poles to the इक्वेटर, पोल से इक्वेटर तक इंक्रीज करेगी। सो द वैल्यू ऑफ जी becomes greater at the poles than at the equator. So, all of you clear? Relation between small g and capital G. क्या हो रहा है? स्मॉल g इक्वल टू g m बाई r स्क्वायर। r मीन्स रेडियस। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की रेडियस की बात हो रही है। अर्थ की रेडियस हर जगह इक्वल नहीं है, बिकॉज
अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। ये